श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से गुरु आदेश से सन्यासी घर आए। पिताजी के दरवाजे पर निवास करते समय ही एक बार एक कबीरपंथी साधु आपके पास आए। साधु वेश के कारण आपने उनको आदर पूर्वक ठहराया। भोजन आदि की सुख सुविधा पाकर ये यहाँ अटक गए। इनका भोजन आपके पिताजी के ही घर से बनकर आता था। कभी कभी अन्य सत्संगी भाई भी इन्हें खिला दिया करते। सोने के लिए आपके पिताजी ने एक खाट दी थी, जिस पर बांस का चचार देकर आप सोते थे। इसके सिवाय और दो छोटी छोटी चौकियाँ थीं, जिन्हें सटाकर बिछाने से एक आदमी भली भांति उस पर बैठकर ध्यान कर सकता था। साधु के रह जाने पर खाट तो आपने उनको शयन करने के लिए दे दी और स्वयं दोनों छोटी चौकियां बिछाकर घर की टट्टी से सटकर किसी भांति सो लेते थे। अकर्मण्य और आलसी साधु ने सुख सुविधापूर्ण आराम की व्यवस्था देखकर 2-2.5 महीने तक यहाँ से हटने का नाम नहीं लिया। यहाँ नित्य प्रति नियमित रूप से सत्संग हुआ करता, पर साधु जी महाराज खाट पर 4 चित्त लेटे ही लेटे सत्संग किया करते। एक दिन दोपहर के समय सत्संग हो रहा था। साधु जी उसी भांति 4 चित्त लेटकर आराम के साथ सत्संग कर रहे थे। आज सत्संग समाप्त होने के उपरांत संचित संक्षोभ ने वाणी का रूप धारण किया। आप बोले, साधु जी महाराज, आपके सामने एक गृहस्थाश्रम वाले श्रद्धापूर्वक बैठकर सत्संग करते हैं और आप विरक्त होकर भी सत्संग के समय खाट पर लेटे हुए आराम करते रहते हैं। क्या ऐसा बरतते हुए आपको जरा भी संकोच नहीं होता? आप में तो भक्ति भाव और उपासना एवं सत्संग के प्रति आस्था का कण मात्र भी नहीं है। आपसे तो ये गृहस्थाश्रमी ही लाख गुना श्रेष्ठ हैं। आप यदि मुंडन कराकर गृहस्थ वेश में आ जाते तो साधु समाज और साधु वेश का कलंक धुल जाता। सच्ची आलोचना के आघात से साधु तिलमिला उठे और तुरंत ही वहाँ से भाग खड़े हुए और सर्वत्र यह प्रचार करने लगे कि यह संतमत वाला साधु में ही मेरा सिर मुंडित करवाकर साधु वेश उतरवाना चाहता था। उसी अवसर पर देवोत्तर ग्राम में कबीरपंथियों का एक भंडारा हुआ, जिसमें आपको भी आमंत्रित किया गया। आपने कहा, भाई, मैं तो भंडारे का निमंत्रण नहीं लेता हूँ। हाँ, जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाता हूँ। पीछे फिर खबर आई, हाँ, सत्संग भी होगा। भंडारे में सम्मिलित होने की आप में रुचि नहीं थी, पर धरहरा के सत्संगियों ने निवेदन किया कि नहीं जाने से वे लोग समझेंगे कि इनके पास अध्यात्म पथ या संतों के मार्ग का सही उत्तर नहीं है। इसी डर से नहीं आए। अतः आप अवश्य ही चलने की कृपा करें। इस भांति सभी का आग्रह मानकर आप 10-12 सत्संगियों के साथ देवोत्तर गांव गए। वहां उक्त साधु की बात पर विश्वास कर सभी आप पर यह दोषारोपण करने के लिए तुले हुए थे कि आप एक साधु का केश मुंडित करा उसे पथ भ्रष्ट करना चाहते थे। वहां जाने पर यही विशेष प्रश्न आपसे पूछा गया। आपने उत्तर दिया, आप लोग पहले उन साधु महाराज को ही बुलाकर पूछिए कि मैंने क्या कहा था। पुनः आपने उन अकर्मण्य एवं आलसी साधु की
पूरी कहानी सभा को कह सुनाई। आपने कहा, जब 2.5 महीने मेरे साथ रहकर भी उन्होंने एक दिन भी बैठकर सत्संग नहीं किया और न कभी ध्यान भजन ही किया, तो एक दिन दोपहर के सत्संग में सदा की भांति उन्हें खाट पर 4 चित्त देखकर मुझे क्षोभ हुआ और सत्संग समाप्त होने के उपरांत मैंने उनसे कहा, आप साधु वेश को क्यों कलंकित करते हैं? इससे सारे साधु समाज को लोग बदनाम करेंगे। अच्छा हो कि आप साधु वेश छोड़कर गृहस्थ वेश धारण कर ले। सच्ची बात सबके सामने प्रकट हो जाने से सभी साधु एवं अन्य लोग भी उन्हीं साधु को धुतकारने लगे। बेचारे ने दूसरे पर दूषण लगाकर अपने को बड़ा भला साधु सिद्ध करने का प्रयत्न किया था, पर पासा पलट गया और सभी ने उनकी पूरी तौहीनी की। फिर तो बड़ी धूमधाम से सत्संग प्रारंभ हुआ। सभी साधुगण एवं अन्य श्रोता निस्तब्ध होकर आपके प्रवचन सुनते रहे। सुनकर सभी मंत्र मुग्ध से हो गए और संतमत सत्संग के प्रति सभी को पूरी श्रद्धा और विश्वास हो गया। एक बार जब आप मुरादाबाद गए तो धरहरा के कुछ दुर्जनों ने यह अफवाह फैलाने का प्रयत्न किया कि सत्संगी लोग रात में सत्संग घर में दुष्कर्म करते हैं। आप जब लौटकर आए तो यह सुनकर बड़े दुखी हुए। श्री जयलाल दास जी को, जो जाड़े, बरसात और गर्मी में कभी सत्संग में अनुपस्थित नहीं रहते थे, ऐसी बात सुनकर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने गांव के प्रमुख जनों से जाकर निवेदन किया कि ऐसा झूठा अपवाद फैलाने वालों पर ग्राम पंचायत से शासन होना चाहिए। प्रमुख जनों ने कल पंचायत करने की बात स्थिर की। रात में एक नारी को दुर्जनों का सिखाया भूत लगा। वह बयान करने लगा कि मुझे इस स्त्री पर में ही साधु के चेले जयलाल ने भेजा है। इस पर उसका पति क्रोध से एक लाठी लेकर चिल्लाने लगा, अभी जाकर हम में ही और उसके चेले को ठीक करते हैं। कुछ सत्संगियों ने ये सारी बातें सुनकर आपसे कहा और आपकी रक्षा के लिए सत्संग भवन में रहने की इच्छा प्रकट की। आपने सभी से कहा, आप लोग सभी घर चले जाइए। मारपीट करने के लिए जब वे लोग आ जाएंगे तब देखा जाएगा। सत्संगियों ने पूछा, कल गांव के लोग पूछेंगे तो हम क्या उत्तर देंगे? आपने कहा, जो इच्छा हो उत्तर दे देना। पुनः उन लोगों ने पूछा, सत्संग करने के लिए हम लोग आवें कि नहीं? आपने उत्तर दिया, आने की इच्छा हो तो आइए, नहीं इच्छा हो तो नहीं आइए। पुनः लोगों ने पूछा, कल पंचायत बैठावें कि नहीं? आप बोले, जब भूत भी दोषारोपण करता है तो मनुष्यों की बात ही क्या, अतः पंचायत कराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रातःकाल श्री अमृतदास जी नामक एक ग्रामीण भूत लीला वाले के दरवाजे पर गए। वहाँ की सारी कहानी सुनकर वे खूब हंसे और उन लोगों की नासमझी पर दया भी आई। उन्होंने उन लोगों को फटकारा और समझाया, महात्मा मेही जी तो केवल परमात्मा की भक्ति, भजन एवं सत्संग की बातें कहते सुनते हैं। वहाँ यंत्र मंत्र ओझा डायन की कैसे तुम लोग कल्पना कर लेते हो? जरा सत्संग में जाकर एक दिन सुन भी तो आओ। और श्री जयलाल जी जो कि सत्संग के लिए जान देते हैं, भला इस ओझे कम की और कैसे ख्याल कर सकते हैं? सभी पर इनके कहने का सम्यक प्रभाव पड़ा और वे लोग शांत हो गए।
शाम के सत्संग में ये सारी चर्चाएं आपको भी सत्संगियों के द्वारा मालूम हुई। लोगों की अज्ञान दशा निवारण के लिए आप विचारते रहे। एक बार आपकी अनुपस्थिति में धमदाहा थाने से दारोगा जी वहां आए। सत्संग विरोधी लोगों ने उनसे शिकायत की। सत्संगी लोग रात को सत्संग भवन में बैठकर गुप्त मंत्रणा किया करते हैं। ना जाने वे लोग ऐसा करके एक दिन गांव वालों की कोई नुकसानी नहीं कर डाले। अतः उनके एकांत षड्यंत्र को रोका जाना चाहिए। ऐसी बात सुनकर दारोगा जी ने सत्संग करने वालों को बुलाया और पूछा, रात को तुम लोग सत्संग भवन में क्या सब बातें करते हो? सत्संगी लोगों ने उत्तर में कहा, हम लोग रात में निश्चिंत होकर परमात्मा को पाने, उनकी भक्ति भजन एवं ध्यान करने के संबंध में चर्चा करते हैं तथा चोरी जारी नशा हिंसा एवं झूठ को छोड़ देने का संकल्प करते हैं। सत्संगी गणों की बात सुनकर दारोगा जी बोले, ये लोग खूब अच्छा काम कर रहे हैं। यह सुनकर विरोधी लोग निराश होकर चले गए। संतमत सत्संग के विरोध में ऐसे छोटे बड़े अनेकों कांड रचे गए और वे एक एक कर समाप्त होते गए। ऐसी कितनी ही कहानियां हैं। इन घटनाओं के आघात प्रतिघात से आपकी बौद्धिक प्रखरता, कोमल विनयशीलता, निर्भीक निसंकोच, स्पष्टवादिता और विचारवाणी की एकता के स्वरूप और भी अधिक प्रकाश में आते गए। संयत और संतुलित वार्ता और कार्य आप विशेष पसंद करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।